दोस्तों, आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट के बारे में। व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया इज एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, यानी कि लड़कों में या मर्दों में 18 साल के बाद कई दफ़ा एक ऐसी तब्दीली आती है जिससे वक्ष या छाती बड़ी दिखाई देती है। ऑल्दो इट इज़ नॉर्मल, लेकिन देखने वाले को या आपको कई दफ़ा उससे एम्बेरसिंग फील होता है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हो, अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो, जिम में जाते हो या टाइट क्लोथ्स डालते हो तो ये ब्रेस्ट काफ़ी विजिबल हो जाती है कई दफ़ा, सिवाय निप्पल के और कुछ आपको प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देता। मेल ब्रेस्ट को या गायनेकोमेस्टिया को हम लोग 3 सेवेरिटीज में बांटते हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो माइल्ड फॉर्म है उसमें सिर्फ जो निप्पल की शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इट प्रोजेक्ट्स आउटसाइड। जब आप टी शर्ट डालते हैं तो एक फाइन टॉप बिंदु की तरह आपको दिखाई देता है एंड कई दफ़ा उसको दबाने पे आपको ग्लैंड में पेन भी होती है। मॉडरेट वैरायटी में थोड़ी स्किन ज़्यादा हो जाती है एंड नीचे एक फोल्ड बन जाता है जिसको हम सी कप बोलते हैं, और ये कई दफ़ा जब आप शर्ट उतारते हो तो ऐसा लगता है कि फीमेल की तरह ये बिहेव करती है। और थर्ड टाइप जिसमें ऑलमोस्ट लड़कियों जैसी छाती बन जाती है। ये तीनों ही चीज़ें लड़कों को या आदमियों को काफ़ी परेशान करती हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिप्रेशन इन दिस एज ग्रुप। सो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें कोई मेडिसिन नहीं बनी है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशंस जिसके माध्यम से हम ये बता सकें कि वेदर इट विल रिग्रेस और नॉट, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। सो इसको एक कॉस्मेटिक वे से हम लोग ट्रीट करते हैं। जिन लोगों को ये फीलिंग आती है कि उनकी छाती बड़ी है, जिन लोगों का प्रोफेशन ऐसा है जिनको छाती उगाड़नी पड़ती है, लाइक स्पोर्ट्समैन, लाइक स्विमर्स, लाइक बॉक्सर्स, लाइक मॉडल्स, इन लोगों में फिर इसमें, या जनरल पॉपुलेशन जिसको एक फीलिंग है कि उनकी छाती नॉर्मल होनी चाहिए, तो उसमें हम लोग लाइपोसक्शन एंड गायनेकोमेस्टिया ग्लैंड रिमूवल सर्जरीज करते हैं। जो लाइपोसक्शन है हम लोग अपने सेंटर में अंडर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं, यानी आपको बेहोश नहीं किया जाता। जिस एरिया में, यानी इस एरिया में मेरे को चमड़ी को सुन करना है, वी मेक स्मॉल निक्स और की होल्स, एक इस पॉइंट पे, दूसरा इस पॉइंट पे, तीसरा इस पॉइंट पे। ये 3 से 4 छोटे छोटे की होल्स किए जाते हैं और जिससे हम लिक्विड या नंबिंग सॉल्यूशन अंदर इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही उसका इफेक्ट आता है इन 4 to 5 मिनट्स, देन लाइपोसक्शन इज डन। यानी कि एक कैनुला या खाली पाइप जिसके थ्रू नेगेटिव सक्शन को अटैच किया जाता है मशीन के साथ, और स्लोली ये सारा ग्लैंड जो है ये खाली कर दिया जाता है। इसके बाद में एंड में निप्पल के नीचे कुछ ऐसा पार्ट जो काफी सख्त है, जो हार्ड है, नींबू की तरह उसकी फील आती है और वो मूव करता है, तो हम लोगों को कई दफा उसको भी निकालना पड़ता है। इन दैट केस निप्पल के नीचे इस पोजीशन पे सी शेप्ड इंसिजन, हाफ सर्कल शेप्ड इंसिजन या कट दिया जाता है। उस कट के थ्रू फिर सारा ग्लैंड निकाल लिया जाता है। जैसे ही ये ऑपरेशन पूरा किया जाता है, आपको 5-10 मिनट के बाद थिएटर से बाहर, और 2 से 3 घंटे लगते हैं आपको टोटल रिकवर करने में और घर जाने में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो थोड़ा एप्रीहेंसिव है, उसको डर है लोकल एनेस्थीसिया का। इन दैट केस या तो माइल्ड सिडेशन, या जिसको सोने की दवाई बोलते हैं, या जनरल एनेस्थीसिया वो दिया जाता है। और कई स्पेशल केसेस में जिसमें लोकल एनेस्थीसिया इज नॉट इंडिकेटेड, उन लोगों में भी हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। लेकिन 10 में से 1 या 2 ऐसे कैंडिडेट होते हैं, 8 लोग लोकल एनेस्थीसिया में ही करवा लेते हैं। इट इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर इफ डन बाय अ प्लास्टिक सर्जन। जो लोग इसको रूटीन में कर रहे हैं, ये काम उनसे करवाना चाहिए, और इसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो 6 से 8 हफ्ते में दिखने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर द सर्जरी एक टेप लगाई जाती है इस एरिया में सारे, सो दैट कि जो लूज स्किन है वो वापस चली जाए और मसल के साथ अटैच हो जाए। जो खाली जगह क्रिएट हुई जहां से चर्बी और ग्लैंड निकाला गया, उसको
बिल्कुल कोलैप्स होने के लिए आपको कुछ प्रेशर देना पड़ता है। 5 से 6 दिन के बाद इस टेप को उतारा जाता है एंड यू आर सपोज टू वियर प्रेशर गारमेंट, एक टाइट गारमेंट। जैसे आजकल कुछ बॉडी टाइटनर लोग डालते हैं टू लुक फिट, वैसा ही गारमेंट आपको डालना पड़ता है। हम लोग सजेस्ट करते हैं अराउंड 10 to 12 डेज उसको रेगुलर डालिए, सिर्फ नहाने के टाइम उतारना है। उसके बाद चाहे मॉर्निंग में चाहे नाइट में, जैसे आपको ठीक लगे, 8 से 10 घंटे तकरीबन 6 हफ्ते तक डालना चाहिए। What happens with this pressure, आपका जो ग्लैंड, जो निप्पल की पोजीशन है वो आइडियल वे में जहां आप लोकेट करना चाहते हो वो चले जाती है। सेकेंडली, कोई डेड स्पेस नहीं क्रिएट होता, कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होती। आफ्टर द सर्जरी जो साइड इफेक्ट्स कह लीजिए या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वन डिस्कलरेशन, जैसे आपको किसी ने ब्रूज किया होता है, डंडा मारा होता है, थोड़ा सा रेड स्किन दिखाई देती है फॉर 7 to 10 days। देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ सोरनेस और पेन, थोड़ा थोड़ा हाथ लगाने पे अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। तीसरा, वुंड हीलिंग, जो हफ्ते से 10 दिन लगते हैं टोटल इस चीज को खत्म होने में। हम लोग अपने सेंटर में 3 से 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाई देते हैं खाने वाली, जो आप अपने काम करते हुए काम वाली जगह पे भी खा सकते हो। और इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर परमानेंट एंड लाइफ टाइम। हम लोगों ने आज तक 2020 तक अपने सेंटर में 500 प्लस केसेस को हैंडल किया है जिन लोगों में गायनेकोमेस्टिया था। 90% लोगों में सिर्फ लाइपोसक्शन से काम चल जाता है एंड ग्लैंड हैज टू बी रिमूव्ड। सिर्फ 10% ऐसे लोग मिलते हैं जिसमें ग्लैंड को रिमूव नहीं किया जाता या ग्लैंड माइनर रहता है, और हम लोग इसको सूडो गायनेकोमेस्टिया की कैटेगरी में भी डालते हैं। सिर्फ चर्बी है, आपने फैट खाना शुरू किया, उसके बाद फैट बंद किया, लेकिन ब्रेस्ट में फैट फिर भी बच गया। सो ऐसी कंडीशंस कई दफ़ा मेच्योरिटी पे आती हैं, अराउंड 40-45 ईयर्स के एज ग्रुप में आती है। ऐसी कई दफ़ा बिल्कुल यंगर एज ग्रुप 18-20 साल के बच्चों में भी आती हैं, जो लोग बचपन में चबी थे, उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज किया, बाकी फैट चला गया, लेकिन चेस्ट फैट जो है, इट इज़ कॉल्ड स्टबन फैट, ये बच जाता है। सो इन लोगों की लुक्स का जब इशू आता है तो सिर्फ लाइपोसक्शन से भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में हमें ग्लैंड निकालना पड़ता है बिकॉज इट इज पैल्पेबल और आप फील कर सकते हो। सो इफ कंबाइंड विद ग्लैंड रिमूवल द रिजल्ट्स आर एब्सोल्यूट एंड 100%। लाइपोसक्शन 3 तरीके से किया जाता है, एक पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, एक लेजर लाइपोसक्शन और एक वेजर लाइपोसक्शन। इन गायनेकोमेस्टिया इन तीनों का अपना अपना रोल है, और आपके जो डॉक्टर्स हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं जिनसे आप कंसल्टेशन लेते हो, ये डिसीजन उन पे छोड़ना चाहिए कि उनको कौन सी टेक्निक आपके लिए फायदेमंद लगती है। और आइडियली ये तीनों टेक्निक आपको सेम सेंटर में अवेलेबल रहनी चाहिए। इन प्रोफाइल स्टूडियोज वी आर प्रेफरिंग पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, वी डू लेजर एज वेल एज वेजर। सो इसका डिसीजन आपका डॉक्टर या मुझे लेना चाहिए आपके लिए कौन सा फायदेमंद है। तीनों के एंड रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, तीनों में काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। जब फैट हार्ड रहेगा तो डॉक्टर को कई दफा वेजर या लेजर की हेल्प लेनी पड़ती है, अगर फैट सॉफ्ट है तो पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन इज वेरी गुड टूल। एंड आपके बाकी सवालों के जवाब यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन माय पर्सनल मोबाइल नंबर, इट इज 9814457148। सो ये एक पिक्चर जिसमें ग्रेड 2 नंबर 2 ग्रेड उसकी बिफोर पिक्चर है। इफ यू कैन सी, ये एक फोल्ड दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स है और ये सारी चर्बी है। हम लोगों ने लाइपोसक्शन की जिसका पंचर पॉइंट समवेयर हेयर, एक दूसरा ये दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, यहां से चर्बी निकाली गई एंड देन यहां से इस छोटे से एरिया से हम लोगों ने इस यहां से निक देके या कट देके ग्लैंड को निकाला। ये तकरीबन 3 हफ्ते बाद की पिक्चर है। यू कैन सी अ मार्वलस चेंज इन द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, एंड दिस इज normal in our center, and you can always reach us whenever you want. Thank you.